हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका कुछ प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं, तो हम उसको देख लेते हैं आज। जैसे आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, आज हमें जानेंगे। और एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आज ये चार टॉपिक हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, और अगर टाइम बचा तो हम एक्सरसाइज भी क्लियर कर देंगे। अब देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। इफ ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर, कोई एक रेशनल नंबर है, दियर एग्जिस्ट अ नंबर जीरो एडिटिव मीन्स, आप एग्जांपल में जैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर 5 में हम जीरो ऐड करें या जीरो को 5 में ऐड करें, उसका आंसर 5 ही आना चाहिए आए। तो ये होता है आपका जैसे एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, जैसे 5/3 जीरो ऐड किया गया और यहाँ जीरो को फिर 5/3 में, तो इसका वैल्यू 5/3 आया। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। ओके, अब जैसे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसमें देखिए, जैसे ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर, हियर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर माइनस ए बाई बी सच दैट ए। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 3 है, इसमें कौन सा नंबर हम ऐड कर दें कि जीरो हो जाए। तो इसमें हम इसका अपोजिट साइन का यूज करेंगे। जैसे 3 है तो इसका अपोजिट साइन -3 है, तो इसका हम जब ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो बस यही हमें रेशनल नंबर में करना है। जैसे 3/5 है, हम 3/5 में क्या ऐड करें कि इसका वैल्यू जीरो आ जाए, तो इसका साइन चेंज करके -3/5। तो आप लोग करते क्या है कि जैसे किसी का भी एडिटिव इनवर्स निकालना रहता है, जैसे मान लीजिए 5/4 का, तो आप डायरेक्ट 5/-5/4 कर देते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। बट आपको रखना नहीं है कि एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन लगा देना, आपको ये समझना है लॉजिक क्या होता है कि इन दोनों को ऐड करने पर इनका वैल्यू जीरो आना चाहिए। जैसे आप 7/8 है, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7/8। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसमें क्या है, थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। अब जैसे इफ ए बाई इज अ रेशनल नंबर, ए बाई भी एक रेशनल नंबर है, अगर हम किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को इस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका वैल्यू जो जिस रेशनल नंबर से करेंगे वही होगा। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। ओके, फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए 3/5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को हम 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका वैल्यू सेम आएगा 3/5। और यहाँ 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब हमें दिया जाएगा प्रॉपर्टी, जैसे जैसे आपको एग्जांपल दिया जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा, क्या लगा है, तो आप बताओगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुआ है। ओके, क्लियर। ऐसे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज भी मिलेंगे, आपको कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई है तो इसका सेम वैल्यू आएगा 3/5। तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगा है। अब हमारा आता है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसमें क्या है, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर के, जैसे ए बाई बी दियर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर ए बाई बी सच दैट ए, जैसे आपसे पूछा गया कि 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है होगा क्या, तो आप बताओगे 5/3। आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दोगे। तो यहाँ पे 3/5 आप 8/3 का तो कहोगे 3/8। आप एक तरीके से रखना हुआ कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आएगा हमें रेसिप्रोकल कर देना है। बट क्यों किया जाता है, उसका रीजन ये है, जब हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो उसमें जैसे 3/5 का निकाल रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पर, इनका रेसिप्रोकल से ही तो मल्टीप्लाई करने पर ही 1 आएगा ना। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे 1 आए। तो हम 3/5 को इनके रेसिप्रोकल मतलब इनके उल्टा, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना करके 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 3 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। और यहाँ यहीं पर इसका इनवर्स, यही आपका लॉजिक है जिससे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता सकते हैं। बी बाई ए इज अ कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई, मतलब ए बाई बी रेशनल नंबर है, उसका बी बाई ए रेसिप्रोकल है, उनका मल्टीप्लाई करने पर
एब्सोल्युटली 1 आएगा। तो आपको पता चला, जैसे मान लीजिए 5/3 का, अब इस बात कोई और एग्जाम, जैसे 11/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 11/12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 12/11। और क्यों होगा, तो आपको लगेगा अगर जैसे नहीं है एक से होगा तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 1 आना चाहिए। ओके क्लियर। तो आप ऐसे ये रखना, एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, उनके साइन को चेंज कर देते हैं, बट एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, उनका ऐसे दो नंबरों को सम किया जाता है जिनका वैल्यू 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, ऐसे दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं जिसका वैल्यू 1 आना चाहिए। हमें ये भी ध्यान देना है, बट ओके क्लियर। हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। हम अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखते हैं, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताने हैं। जैसे दिया गया है पहला, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। अब यहाँ पे आपको देख के बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी। आपको मैं अभी जस्ट इसी वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया कि जैसे a बाई बी को मल्टीप्लाई करते हैं 1 में, या 1 को मल्टीप्लाई करते हैं a बाई बी, मतलब रेशनल नंबर में, तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ पे आपको बताया गया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आपको बताया था 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे कौन सा लगेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके यहाँ क्योंकि 1 क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट सेकेंड देखिए, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। मतलब किसी भी नंबर, किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे a बाई बी को मल्टीप्लाई किया गया, मान लीजिए हम इंटीजर लेके चलते हैं, जैसे किसी a को b में मल्टीप्लाई किया गया, फिर b को a में किया गया, तो ऐसा किस प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था, ऐसा मैंने किस प्रॉपर्टी में आपको बताया था, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है, किसी भी नंबर को जैसे 3 को 4 में मल्टीप्लाई कराएं तो आपका 12 आता है, अगर हम 4 को 3 में मल्टीप्लाई करें तो भी 12 आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। ओके आते हैं तीसरे नंबर पे, इसमें क्या है, -19 हम देख रहे हैं इसके रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई किया गया। तो एक चीज है, किस प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था, किसमें बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बताया गया था कि a बाई बी को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, तो वहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब टेल व्हाट, सेकंड क्वेश्चन है आपका, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अब इसमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। अब आपको एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था, जैसे a इंटू बी इंटू सी। अब हम पहले क्या करते हैं, b और इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में हम a इंटू बी इंटू सी में a और b को करते हैं, c को छोड़ देते हैं। तो ऐसा किस प्रॉपर्टी में बताया गया था, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में। जैसे अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में, तो आप पीछे प्रॉपर्टी देख सकते हैं, एक किस में लगता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज क्या होगा, जैसे कह रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, जैसे 3/5 को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, तो दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर ही आएगा। आप कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, तो रेशनल नंबर ही आया, तो इसका आंसर हो जाएगा रेशनल। ओके में दो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर ही होता है। ओके रेशनल नंबर क्लियर। अब आपको पहला एक्सरसाइज भी क्लियर हुआ। अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन से डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके थैंक यू।